see, we will learn what is translator. So a compiler is a system software which convert the programming code into a binary format in a single step. In other words, compiler is a system software which can take input from the other any programming language and convert it into a lower level machine dependent language. So compiler जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सोर्स कोड को जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट किया होगा दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्यों ज़रूरत पेश आती है? क्योंकि जो मशीन सिस्टम या कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज. सो जो भी इंस्ट्रक्शन आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट की होगी या इंस्ट्रक्शन सोर्स कोड जनरेट किया होगा दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज. सो कंपाइलर जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो कि सोर्स कोड आपका राइट हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो कंप्यूटर के लिए और इट विल एग्जीक्यूट और वो एग्जीक्यूट हो सके. ये हमारे पास एक सोर्स कोड है जिसके अंदर सिंपल हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है और इस मैसेज इस सोर्स कोड को जो कि हमने .c के नाम से सेव किया फाइल, इस सोर्स फाइल को हमें कंपाइल करना पड़ेगा ताकि ये कंपाइलर जो है इसका सोर्स कोड या मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करे दैट ऑब्जेक्ट कोड जो कि अंडरस्टैंडेबल हो कंप्यूटर के लिए. तो ये आपके पास जो सोर्स फाइल है कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया और उसकी मशीन कोड जो है वो एक जनरेट किया. दैट मशीन कोड जो कि बाइनरी फॉर्मेट में नॉर्मली होता है ये अंडरस्टैंडेबल होगा मशीन कंप्यूटर के लिए या सिस्टम के लिए. सो कंपाइलर जो है दैट कन्वर्ट द सोर्स फाइल इनटू अ मशीन लैंग्वेज. इसी तरह हमारे पास इंटरप्रेटर होता है. इंटरप्रेटर जो है इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो इंटरप्रेटर का भी सेम वही टास्क है जो कि कंपाइलर का है. तो ये भी आपके सोर्स कोड जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट किया हुआ है दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट. तो इंटरप्रेटर उसको बाइनरी फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन कन्वर्ट करता है. व्हाट मीन स्टेप बाय स्टेप? हम आगे डिफरेंस देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जिसमें आपको ये सही तौर पे अंडरस्टैंड हो जाएगा. चलें नेक्स्ट हम मूव करते हैं असेंबलर. असेंबलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर which is used to convert the assembly language instruction into a binary format in step by step process. It's mean कि assembler जो है ये assembly language के कोड को, assembly language जो है that is the lower level language. लोअर लेवल दो टाइप्स की लैंग्वेज है, लोअर लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज. तो लोअर लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर आपने जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट इन स्टेप बाय स्टेप. इट्स मीन कि ये भी इंटरप्रेटर की तरह वन बाय वन लाइन जो है वो कन्वर्ट करेगा. तो असेंबली लैंग्वेज नॉर्मली उसके सोर्स कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आपने राइट की होती हैं या इंस्ट्रक्शन दी होती हैं ये मोस्टली जो है मशीन लैंग्वेज से ही मिलती जुलती इंस्ट्रक्शन होती हैं. बट कुछ कोड ऐसे होते हैं जिसे निमोनिक कोड कहते हैं. इन कोड्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है ताकि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो. तो वो कोड जो कि ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पेश होती है वो असेंबलर उन कोड्स को असेंबली लैंग्वेज के उन कोड्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर ताकि असेंबलर में जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम राइट किया हुआ है वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो. तो ये तीन तरह के हमारे पास ट्रांसलेटर थे, तीन टाइप्स के. तो अब हम ट्रांसलेटर को डिफाइन करते हैं. ऑल अबव सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेटर. इट्स मीन कि ट्रांसलेटर वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हैं. सो ट्रांसलेटर्स आर द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर्स
which convert your source code into a machine understandable format। तो ट्रांसलेटर बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट कर सके। दैट इज़ द ट्रांसलेटर। तो सी जो है वो कंपाइलर यूज़ करता है। तो अब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान में डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है, कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज ए इनपुट एट अ टाइम while interpreter takes a single instruction as input at a time। कंपाइलर जो है, अगर आपका एक सोर्स कोड या प्रोग्राम जो है वो आपने 10 लाइंस का राइट किया हुआ है, तो इस सोर्स कोड को वो एक ही गो में तमाम कोड लाइंस को रीड करेगा, स्कैन करेगा और आपको इंडिकेट करेगा कि किस जगह पे सोर्स कोड की किस लाइन पे किस किस्म की मिस्टेक, एरर या बग्स मौजूद है। तो कंपाइलर उस टाइम तक इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करेगा जब तक कि इस प्रोग्राम में से तमाम बग्स, ये नॉर्मली वो बग्स होते हैं जिसे हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं या सिंटेक्स एरर कहते हैं, ये एरर उस टाइम तक आपके सोर्स कोड से रिमूव नहीं होंगे, उस टाइम तक कंपाइलर इसका सोर्स ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपके प्रोग्राम को। तो इंटरप्रेटर जो है वो 1 बाय 1 लाइन जो है उसको रीड करता है। तो 1 बाय 1 लाइन को रीड करेगा जब तक कि अगर उस लाइन में कोई एरर या मिस्टेक या बग नहीं है तो वो उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट वो अगली लाइन पे जंप कर जाएगा और उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उस लाइन में भी, नेक्स्ट लाइन में भी कोई एरर या बग्स नहीं है तो वो उससे अगली लाइन को जंप कर जाएगा। सपोज वो तीसरी लाइन पे आया, आपकी 2 लाइनें वो एग्जीक्यूट कर चुका इंटरप्रेटर, तीसरी लाइन में कोई बग्स या एरर था तो वो आपको वहीं पे इंडिकेट करेगा। जब तक कि उसमें एरर या बग्स उस लाइन से रिमूव नहीं होगा वो अगली नेक्स्ट लाइनें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो जब आपने तीसरी लाइन में से एरर रिमूव कर दिया, बग्स रिमूव कर दिया, तब आप दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इंटरप्रेटर अगेन पहली लाइन से रीड करना शुरू करेगा, फिर वो पहली, सेकंड एंड सो ऑन उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा अनटिल के अगर जब तक के तमाम लाइंस में से कोई एरर नहीं होगा वो तमाम लाइनों को एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज जहाँ पे एरर या बग्स जिस लाइन पे मौजूद होगा तो प्रोग्राम वहीं पे प्रॉम्प्ट करेगा, आगे मूव नहीं करेगा। और जब आप उस एरर या बग्स को रिमूव कर देंगे तो प्रोग्राम अगेन पहली लाइन से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। सो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वर्किंग थी, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस था कि कंपाइलर किस तरह सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर किस तरह एग्जीक्यूट करता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज़ जनरेटेड। इसका मतलब है जब आप कंपाइलर का जो सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज जहाँ में कंपाइलर यूज़ हो रहा होगा, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी एक इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होगी जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट किया था तो उसकी ऑब्जेक्ट कोड जो है फाइल जनरेट हुई थी, लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर इस किस्म की कोई फाइल जनरेट नहीं होती। नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज़ जनरेटेड। इट एग्जीक्यूट अ कंडीशनल स्टेटमेंट फास्टली। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट, ये तमाम स्टेटमेंट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती हैं जो कि कंपाइलर के अंदर कंपाइलर इनको बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट करता है, क्विकली फास्टली एग्जीक्यूट करता है। बट इंटरप्रेटर के अंदर ये स्टेटमेंट्स या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो हैं वो स्लो एग्जीक्यूट होती हैं एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर को जो है मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि कंपाइलर ने जब एग्जीक्यूट होना होता है तो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, जबकि इंटरप्रेटर को कम मेमोरी चाहिए होती है। प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। कंपाइलर के जहाँ पे यूज़ होगा उस प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी तरह एवरी टाइम हायर लेवल प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लोअर लेवल प्रोग्राम। इंटरप्रेटर के अंदर आपको हर दफ़ा जो है हायर लेवल को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी लोअर लेवल प्रोग्राम के अंदर।
इट डिस्प्ले एरर आफ्टर इंटायर प्रोग्राम इज चेक। जैसे कि मैंने बताया कंपाइलर जो है वो तमाम पूरे होल प्रोग्राम रीड और स्कैन करने के बाद आपको एरर बताएगा, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो 1 बाय 1 लाइन जो है इंस्ट्रक्शन उसको इंटरप्रेट करेगा और इंडिकेट करेगा अगर उसमें कोई एरर, इफ़ एनी कोई एरर है तो वो इंडिकेट करेगा, देन वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा जब तक कि वो एरर रिमूव ना हो जाए। सी और C++ जो है वो कंपाइलर यूज़ करते हैं, जबकि GW बेसिक जो वो इंटरप्रेटर यूज़ करती है। थैंक यू।